जब भी कोई लाइकेन प्लेनस से सफ़र करता है और लाइकेन प्लेनस ख़ास करके एक यदि एजुकेटेड पर्सन है तो उसे मालूम है कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है ठीक होगा कि नहीं होगा। लेकिन आज हमारे पास बहुत दूर से बर्मिंघम से एक हमारी पेशेंट है, जिनको लाइकेन प्लेनस के साथ एक अनयूजुअल दिक्कत थी, जिसको वास्तव में हाशिमोटो और या फिर हाशिमोटो थायरॉइडोसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है भाई, इनका टीएसएच लेवल एबनॉर्मली बढ़ा हुआ था और उसके साथ स्किन पे ये लीजन हो रहे थे। ठीक है, वेरी फर्स्ट टाइम जब मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया था, उनके लीजन को एक बार मैं दिखाना चाहूंगा। प्लीज बेटा इधर आ जाइए। दैट टाइम दिस वाज द लीजन। आप देख पाएंगे ये एलिवेटेड लीजन हुआ करते थे। पैरों पे भी आपको दिखाई दे सकते हैं। दिस इज द थाई लीजन एंड आल्सो डॉर्सम ऑफ द फुट, यानी कि लेफ्ट लेग में एलिवेटेड। उस समय टीएसएच की रिपोर्ट जब करवाई गई थी तो 59.82 थी। बेटा उस दौरान मैंने आपका एंटी टीपीओ भी करवाया था ना? जी सर। वो कितना आया था बेटा? वो 600 प्लस यूनिट 600 प्लस में इनका एंटी टीपीओ था। थायराइड पेरोक्सिडेज, ये रिपोर्ट इस बार की है। दिस रिपोर्ट इज ऑन दिस टाइम एंड दिस इज द 39। धीरे धीरे सेटल डाउन हो रहा है। आप हाथ के लीजन देखेंगे, ये बैठने शुरू हो गए हैं। पैर के लीजन काफी हद तक स्किन के लेवल में आ गए हैं और डॉसम ऑफ द फुट भी यदि आपको देख पाएंगे, दिस इज द सो। बेटा लगभग ट्रीटमेंट करते हुए मुझे कितने दिन हो गए? 1108 से हम लोगों ने शुरू किया था बेटा। ठीक है, जी। और ये फुट की कंडीशन दोनों देखेंगे। सो दिस इज द जूम इन, या सो ये लीजन आपको यहाँ पे बैठते हुए दिखाई दे जाएंगे। वेरी नेसेसरी थिंग इज दैट कि क्या वास्तव में लाइकेन प्लानस ठीक होते हैं और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक होते हैं, जो बार बार मैं बोलते हैं। बेटा आपसे पूछना चाहूंगा, आपको लगता था हमारे इलाज करवाने से पहले कि क्या ये ठीक होगा? नहीं, मतलब मैंने काफी सारी ट्रीटमेंट कराई थी और फिर कोई फर्क पड़ा नहीं, तो आई हैड टू ड्रॉप इट। तो पता नहीं था कि ठीक हो पाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। 30% अपनी चीजों को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है बेटा, एंड होप सो कि आने वाले टाइम में हम लोग इसे और अच्छा करेंगे। अच्छा ये बताओ, नए लीजन आने लगभग इस बार से बंद हुए हैं या फिर पहले कितने दिन से नए लीजन आने बंद हो गए हैं? ट्रीटमेंट के कितने दिन बाद नए लीजन बंद हो गए? ट्रीटमेंट के 2 महीने बाद। मेरे पास जो अपडेट है बेटा, 16/10 में जब मैंने वेरी फर्स्ट क्या कहते हैं थर्ड टाइम फॉलो अप किया था, तो उस दौरान नए लीजन नहीं आए थे। उसके बाद 11 में भी कोई नया लीजन नहीं आया था। एक समय आया था जब ओल्ड लीजन थोड़े से फ्लक्चुएट हुए थे, पुराने लीजन थोड़े से परेशान किए थे, और अब आज की डेट में सारी चीजें एकदम सेटल्ड हो रही है। ठीक है बेटा, हम सेम पाथ पे चलेंगे बेटा। हम लोग एकदम उसी तरीके से चलेंगे जिस तरीके से पहले चलते थे। और एक बार नेक्स्ट 2 मंथ लेटर ऑन जब हम लोग दवा वो क्या कहते हैं रिपोर्ट्स करवाएंगे बेटा थायराइड की, तो उस दौरान एंटी टीबीओ फिर से करवा लेना। ठीक है बेटा, ताकि हम ये देख लें थायराइड पेरोक्सिडेज का क्या कंडीशन है। ठीक है, फिर वो 2-3 महीने बाद। हाँ 2-3 महीने बाद हम लोग करवाएंगे, ताकि हम ये देख लें कि एंटी टीपीओ क्या रोल प्ले कर रहा है। बाकी सब एंटी टीपीओ सेटल डाउन हो रहा है, तभी हमें यहाँ रिजल्ट दिखाई दे रहा है जो टीएसएच की वैल्यू ठीक हो रही है। टीएसएच की वैल्यू को हम लोग को विद इन द 5 लाना है, और यदि सब कुछ ठीक रहा बेटा तो एंटी टीपीओ भी हमारे अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करना शुरू कर देगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, उसको जरूर फॉलो करिएगा। इसमें बेटा सब कुछ सही होता है, अचानक कभी कभी हमने देखा है कि अचानक फ्लेयर अप हो जाता है, यानी कि जो प्रिकॉशन और बाकी चीजें हमने बताई उसमें यदि थोड़ा सा भी दिक्कत हुई तो इट्स मे बी कि वो फ्लेयर अप हो जाए। इसलिए जो भी रूटीन आप फॉलो कर रही हैं, जो भी प्रिकॉशन फॉलो करनी है, उसको एग्जैक्टली फॉलो करना बेटा। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग इसे ठीक कर लेंगे। ठीक है, ठीक है भैया, बाकी दवाइयाँ मैं अपडेट करता हूँ। अगली बार मिलेंगे हम लोग और अच्छे फॉर्म में। ठीक है, और 2026 हमारे लिए सबसे चैलेंजिंग और सबसे अच्छा रहना चाहिए। मैं चाहूंगा कि 2026 में लीजन कुछ भी ना दिखाई दे। ठीक है, ओके डियर, टेक केयर बेटा। जी सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी नेसेसरी। क्या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होम्योपैथी से बेटर तरीके से कहाँ ठीक होगा भैया? कोई साइड इफेक्ट कॉजिंग दवा नहीं है, कोई भी हमने स्टेरॉइड नहीं दी है, कोई भी एक्सटर्नल यूज की ऐसी दवा नहीं दी है जिसकी वजह से कोई दिक्कत हो। इट इज द इंटरनल फेनोमेनॉन, सो दैट्स व्हाई इट कैन बी क्यूर्ड बाय इंटरनली। आप इस तरह की चीजों को देख रहे हैं, और होम्योपैथिक डॉक्टरों के लिए भी जरूरी है कि आप रिकॉर्ड रखिए, नहीं तो दुनिया मानेगी कैसे ये सब चीजें ठीक होती हैं।
और इतना ब्यूटीफुल तरीके से ठीक होती हैं बिना किसी दिक्कत के, प्यार से, आराम से। इम्यून सिस्टम हमारा एग्जैगरेट है तो उसका मतलब हम उसको जबरदस्ती स्टेरॉइड देकर सप्रेस तो करेंगे नहीं। बच्चा यदि हमारा थोड़ा सा विद्रोही हो रहा है तो काउंसलिंग करके ही शांत करेंगे, न कि उसे डांट के, मार के, फटकार के और एक कमरे में बंद करके। ठीक है, होम्योपैथी इज वेरी ब्यूटीफुल साइंस एंड श्योरली यदि सही तरीके से की जाए तो इससे अच्छा रिजल्ट कहीं नहीं मिल सकता है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो बाकी लोगों को शेयर करिएगा जो स्टेरॉइड खा खा के परेशान हो चुके होंगे लेकिन प्लेनस के ट्रीटमेंट में। डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, मेरा नाम है होम्योपैथी से।